इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। भाई जैसा मित्र नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं। जब प्रेम होता है तो दो भाइयों का, और कभी जब समस्याएं आ जाती है, विचारों में जब भ्रांतियां पनप जाती है, आंखों में जब द्वेष का, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, और उस समय में फिर वो भाई शत्रु नजर आता है। कब भाई भाई शत्रु बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। स्वार्थ का वातावरण, इस सत्ता और संपत्ति के खेल में इस संपत्ति ने भाई भाई को दुश्मन बना दिया है। दो सगे भाई, उम्र का अंतर होगा उनका 4 से 5 वर्ष का। बड़ा भाई 5 वर्ष बड़ा, छोटा भाई 5 वर्ष छोटा। लेकिन बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा होता है। और ये सीख अगर लेनी है तो परमात्मा महावीर के जीवन से सीखो। परमात्मा महावीर के हम अनुयायी। आपको मालूम है परमात्मा महावीर ने माता पिता के स्वर्गवास के बाद में पहले जो अभिग्रह लिया था, जो संकल्प किया था कि माता पिता के जीवित रहते मैं दीक्षा नहीं लूंगा, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। और परमात्मा महावीर की उम्र कितनी थी उस समय में? 28 वर्ष की। अब दीक्षा लेने का समय आया है, दीक्षा लेने का भाव आया। परमात्मा महावीर के बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। उम्र में बड़े थे, ज्ञान में बड़े कौन? शक्तियों में बड़े कौन? सिद्धियों में बड़े कौन? किनकी सेवा में देवी देवता आते थे? मेरू पर्वत पर अभिषेक किसका हुआ? जब जन्म हुआ तो 56 दिक् कुमारिकाएं किनके लिए आई? परमात्मा महावीर के लिए, नंदीवर्धन के लिए नहीं। बड़े बड़े थे। बड़े होने पर भी कहां परमात्मा महावीर का तेज, कहां परमात्मा महावीर का वो सौंदर्य। एक तीर्थंकर परमात्मा, नंदीवर्धन उनके आगे कुछ भी नहीं। और इतनी समृद्धि थी तो भी परमात्मा महावीर के कारण। राज्य में इतनी वृद्धि थी, अभिवृद्धि थी, वो सब परमात्मा महावीर के कारण। और सारे लोग, सारी जनता के मुख पर नंदीवर्धन का नाम ज्यादा या परमात्मा महावीर का नाम ज्यादा? परमात्मा महावीर का नाम ज्यादा। लेकिन परमात्मा महावीर के मन में नहीं आया, अपने यहाँ पर अगर 2 भाई हों, 2 सगे भाई हों, और पुण्याई छोटे भाई की ज़्यादा हो, पैसा छोटे भाई के पास में ज़्यादा हो, पैसे से बढ़ जाए, ज्ञान से भी बढ़ जाए, शक्ति से भी बढ़ जाए, यश और मान सम्मान से भी बढ़ जाए, बड़े भाई को वो कितना पूछता है? छोटा भाई बड़े भाई को पूछता है या बड़ा भाई छोटे भाई को पूछता है? क्या हो जाता है वर्तमान में? थोड़ा सा पैसा मिला, हमारी छाती तन जाती है, हम छोटे बड़े का भेद भूल जाते हैं। परमात्मा महावीर ने सारे संसार को एक उपदेश दिया है, स्वयं के जीवन की एक घटना से प्रेरणा देने के लिए परमात्मा सीधे पहुंचे माता पिता के स्वर्गवास के बाद में बड़े भैया नंदीवर्धन के पास, और हाथ जोड़ करके कहा, बड़े भैया, मेरे बड़े भैया, मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। आज्ञा मांगी, उनसे आज्ञा मांगी। और नंदीवर्धन ने कहा, अभी अभी तो माता पिता का बिछो हुआ है और तुम भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे? नहीं, अभी तुम्हें 2 वर्ष और मेरे कहने से रुकना होगा। और परमात्मा महावीर रुके। क्या अद्भुत घटना है। यह घटना संसार को उपदेश देती है कि बड़ा बड़ा ही होता है, छोटा
छोटा ही होता है। भले वो ज्ञान में बढ़ जाए, शक्ति में बढ़ जाए, यश में बढ़ जाए, फिर भी बड़े छोटे का जो व्यवहार है, जो विनय है, जो मर्यादा है, उसका पालन करना संसार में जरूरी है। और ध्यान रहे, वर्तमान में जहां जहां हम मर्यादा चूके हैं, वहां वहां हमारे जीवन में समस्याएं पैदा हुई हैं। बड़े छोटे की मर्यादा हम भूल गए हैं। हमने थोड़ा सा यश क्या प्राप्त कर लिया, हमने अपने आप को ही बड़ा समझ लिया। वो चाहे साधु जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो। साधु जीवन में भी हो सकता है, साधु जीवन में भी कभी कभी हो सकता है दो छोटे छोटे दो गुरु भाई हों, और हो सकता है कि एक गुरु भाई उसका ज्ञान का क्षोभसम ज्यादा हो, यश उसे ज्यादा मिले, प्रवचन उसके ज्यादा अच्छे हों, व्यवहार उसका ज्यादा अच्छा हो सकता है कि उससे जो बड़े हों वो इतने ज्ञानवान न हो, चारित्रवान तो हो ही लेकिन ज्ञानवान न हो, और वो छोटा समझ ले मैं ही सब कुछ हूं। कोई शिष्य समझ ले मैं ही सब कुछ हूं, अब गुरु महाराज की मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो अपना नाम है, अपना काम है। जहां मर्यादा भंग होती है वहां हमेशा, वो चाहे शासन हो, चाहे गच्छ हो, चाहे समुदाय हो, और चाहे परिवार हो, वो हमेशा टूटता है। क्या परमात्मा महावीर का विनय है? अन्यथा परमात्मा महावीर को विनय करने की जरूरत है। परमात्मा महावीर 3 ज्ञान के स्वामी, करोड़ों देवी देवता चरणों में रहने वाले, लेकिन संसार को उपदेश दिया है सदा सदा बड़ों का विनय करना और भ्रातृत्व भाव का विकास करना। 2 भाई थे, सगे भाई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। छोटा भाई बड़े भाई को अपना पिता तुल्य मानता था। इन्होंने मेरा संरक्षण किया है, क्योंकि छोटी उम्र में पिता को खो दिया था। पैसा भी अच्छा, संपन्नता भी अच्छी। परिवार थोड़ा बड़ा होने लगा, बड़े भाई के भी बच्चे, छोटे भाई के भी बच्चे। बड़े भाई के मन में आए एक बार, अभी तो ठीक है, दोनों भाइयों में बहुत व्यवस्थित रूप से काम चलता है, आपस में प्रेम है, बहुत प्रेम है। छोटा भाई मेरा बहुत प्रेम रखता है, बहुत ख्याल रखता है, लेकिन आने वाले समय में बच्चे बड़े होंगे, घर में समस्याएं पैदा होंगी, तो घर में समस्या पैदा न हो इसलिए छोटे भाई को उसने बुलाया और बुला करके कहा कि देखो अपना प्रेम बरकरार रहना चाहिए, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि बंटवारा कर ले। संसार का परंपरा है, परंपरागत नियम है, प्राय बंटवारा होता रहता है, चलता रहता है। छोटे भाई ने कहा नहीं, मुझे बंटवारा नहीं करना, मुझे तो आपके साथ ही रहना है, बंटवारा मुझे करना नहीं। और आपने कभी देखा बंटवारा होते ही हम आधे हो जाते हैं। 2 भाई हों और 4 दुकानें हों, बड़े भाई को पूछा आपकी दुकानें कितनी, कितनी बताएगा? 4। छोटा भाई को पूछा आपकी दुकानें कितनी? 4। बंटवारा हुआ 2-2। अब पूछा आपकी दुकानें कितनी? 2, आधी हो गई। पता नहीं हमारे हृदय में बंटवारे का भाव ही क्यों आता है। बंटवारा शब्द का अर्थ ही होता है आपस में प्रेम की कमी होना। बंटवारे का अर्थ है एक ही खून बहता है, फिर बंटवारे की बात क्यों आती? लेकिन संसार का नियम है, परंपरा है, चलेगा। जिंदगी में नंबर 1 बंटवारा कभी मत करना। अगर बंटवारा करना पड़े, अगर बंटवारा करना ही पड़े तो आपको एक मैं विधि बता देता हूं कि बंटवारा कैसे करना। नहीं, आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो नहीं पता, लेकिन अगर मान लिया तो आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगी। जब बंटवारा करना हो ना, तो दोनों में से एक को काम सौंप दो बंटवारे करने का, निश्चिंतता के साथ सौंप दो।
बड़े भाई से कहो कि आप लिस्ट बना लें, आधा इधर आधा इधर। बचपन में जब हम खेलते थे ना, बचपन में जब बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में मिट्टी में साथ खेला करते थे, मुझे भी आज भी याद है, मिट्टी के साथ खेलते थे। और कभी रुपए का सिक्का, तो सिक्कों से तो कभी खेलते नहीं थे, लेकिन चीज़ों से खेलते थे, कभी कुंकों से खेलते थे, कभी हेयर पिन से खेलते थे। इस प्रकार के जो साधन होते थे उनसे खेला करते थे। मिट्टी की डिगलियां बनाते थे, एक डिगली, दो डिगली, उसमें एक डिगली में छिपा देते थे। किस में छिपाते थे वो मालूम नहीं पड़ता था। दो डिगलियां की, ले लो भाई, दो डिगलियां मैंने बनाई है, अब तुम छांट लो तुम्हें कौन सी डिगली चाहिए, वो डिगली चाहिए या ये डिगली चाहिए। मतलब डिगली बनाने का काम एक करता है और चयन करने का काम दूसरा करता है। यही बात आपके बंटवारे में लागू होनी चाहिए। जब कभी दो भाइयों में बंटवारा करना पड़े तो एक भाई लिस्ट बना ले कि भाई इसमें इतना रुपया, लिक्विड इतना, सोना चांदी इतना, एक डिगली ये हो गई, दूसरी डिगली ये हो गई, इसमें ये दुकान आ गई, उसमें वो दुकान आ गई, इसमें ये मकान, उसमें वो कम मकान। इस प्रकार दो डिगलियां बना दो, और दो डिगलियां बनाने के बाद में बनाएगा बड़ा भाई, तो चयन करने का पहला अधिकार छोटे भाई का होगा। ये डिगली लो चाहे वो डिगली लो। कभी गड़बड़ होगी ऐसा करने पर? गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि बड़ा भी सोचेगा कि इसमें ज्यादा रखा, उसमें कम रखा, तो वो ज्यादा वाला ले लेगा। दोनों बराबर बराबर करेगा, बराबर बराबर बंटवारा हो। लेकिन जिंदगी में बंटवारा करना भी पड़े, जिंदगी में बंटवारा करना भी पड़े तो सोने चांदी का बंटवारा कर लेना, दुकान मकान का बंटवारा कर लेना, जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेना, लेकिन कभी भी अपने माता पिता और अपने अंतर के प्रेम का बंटवारा कभी मत करना। माता पिता का बंटवारा हम कर लेते हैं कभी कभी, और अपने आंतरिक प्रेम का बंटवारा कभी मत करना। दो भाई थे, सगे भाई, बंटवारा करने का भाव पैदा हुआ। छोटे भाई ने मना किया, मुझे बंटवारा नहीं करना, मुझे बंटवारा नहीं करना, आपके साथ रहना, आपकी छाया में रहना, हृदय का प्रेम। बड़े भाई ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, अपन दोनों अभी एक हैं, दोनों में प्रेम है, मैं करूं तुम स्वीकार करते हो, तुम करो मैं स्वीकार करता हूं, मैं कभी तुम्हारी बात नहीं टालता तो तुम मेरे कभी आदेश का उल्लंघन नहीं करते। दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम, आज प्रेम है, बंटवारा कर लो। कल बच्चे बड़े होंगे, मैं कह नहीं सकता हूं कि अपने में जितना प्रेम है उतना ही प्रेम अपने बच्चों में रहेगा। थोड़ी दूरी आ जाती है, थोड़ी सी दूरी आ जाती है। अपन दोनों साथ में रहे हैं, मेरा लड़का तुम्हारा लड़का, थोड़ी सी दूरी है, और बाद में उनमें कभी कोई लड़ाई हो, वो मैं नहीं चाहता। बंटवारा, छोटे भाई ने फिर मुझे मन से स्वीकार किया। बंटवारे की मेज पर बैठे, छोटे भाई ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, आप जो करो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर कितना प्रेम है, और आप कभी भी मेरा कभी भी अहित नहीं करेंगे। और हम अपने ही क्रियाओं से, अपनी ही घटनाओं से अपने आपस में प्रेम बढ़ाने का काम करते हैं और प्रेम घटाने का भी काम करते हैं। दो किसान, खेत पास पास में खेत, बराबर बराबर खेत, दो भाई, दो खेत, खेतों में अनाज खुला पड़ा, इधर भी उधर भी, खेत दोनों एक साइज के थे, अनाज भी लगभग उतना ही हुआ, इधर भी उधर भी। रात के समय में दोनों भाई अपने अपने खेतों में सोए हुए। एक भाई के मन में आया
मेरे भाई के खेत में ज़्यादा अनाज हुआ है और मेरे खेत में कम हुआ है। हमेशा दूसरों की थाली में घी ज़्यादा मालूम पड़ता है, संसार का नियम है। उसके खेत में ज़्यादा, मेरे खेत में कम। वो चुपके से गया रात को 12 बजे। बीच में कोई पाल नहीं थी क्योंकि दोनों भाई थे, और छोटी सी पाल थी तो कूद के गया। साथ में एक बोरी लेकर के गया, बोरी में अनाज भरा, एक बोरी अनाज भरा, उठा के ले आया, अपने अनाज की डेयरी में डाल दिया। मन प्रसन्न हो गया कि मेरा अनाज एक बोरी बढ़ गया। रात को 12 बजे, रात को 1 बजे उस भाई की आंख भी खुल गई। उसको भी लगा उसके खेत में अनाज ज़्यादा, मेरे खेत में अनाज। वो भी रात को उठा, बोरी लेकर के गया, उसके खेत में गया, अनाज भरा, अपने खेत में डाला। नहीं, मन में बराबर थोड़ी हुआ, मन में तो आया मेरा अनाज एक बोरी बढ़ गया। दूसरी घटना, ऐसे ही 2 खेत, 2 भाई, अनाज हुआ, अनाज उधर पड़ा, अनाज इधर पड़ा। रात को 12 बजे एक भाई की आंख खुली। मन में आया ये मेरा छोटा भाई का खेत है, ये मेरा छोटा भाई है, यूं बड़ा स्वाभिमानी है, मैं अनाज दूंगा वो लेगा नहीं, लेकिन मेरे अंतर में प्रेम है, मैं उसे देना चाहता हूं, और मैं उसे देना चाहता हूं, जताना नहीं चाहता। आप अनुभव करना, हम देना चाहते हैं या जताना चाहते हैं? हम देते कम हैं और जताते ज्यादा हैं, और जो ही जताने का भाव पैदा हुआ, देने का पुण्य समाप्त हो जाता है। जताने का भाव मन में आते ही देने का जो फल मिलना चाहिए था वो समाप्त हो जाता है। वो जानता था ये मेरा छोटा भाई बड़ा स्वाभिमानी है, मैं दूंगा लेगा नहीं, हरगिज नहीं लेने वाला है। मैं क्या करूं, मेरा छोटा भाई है, बहुत प्रेम है मुझे, मैं उसे देना चाहता हूं, कैसे दूं? रात को 12 बजे उठा, बोरी निकाली, अपना अनाज बोरी में भरा, धीमे से गया और उसके अनाज के ढेर में एक बोरी खाली कर दी। आ गया, मन बड़ा आनंदित हो गया, मेरा भाई, मेरे भाई को मैंने दिया, मेरे भाई को मैंने दिया। दिखावा भी नहीं, जताना भी नहीं, बस मन की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता। हम जो देते हैं वो देने के लिए देते हैं या अपनी प्रसन्नता के लिए देते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।